हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का जो सेशन होने वाला है रेशियो प्रोपोर्शनल, जैसा कि आप जानते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर चल रहा है और 5 पार्ट आप लोग को मिल गया होगा। बेसिक से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन भी आपको दे दिए हैं, इतना दे दिए हैं आप लोगों को क्वेश्चन कि अब आप बना सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शनल से खेल सकते हो। आप नहीं दिक्कत होने वाला है आपको रेशियो प्रोपोर्शनल में। आज जो पार्ट 6 इसका होने वाला है, छठा पार्ट आज होने वाला है, तो आप लोग पूरी तरह से सीख चुके होंगे। तो आज आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार ये सब आया हुआ क्वेश्चन है और अब जो क्वेश्चन होने वाला कुछ लेवल उसका हाई होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को संभाल कर रखिएगा ताकि ये सब दोबारा फिर वीडियो खोलने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। और एग्जाम में जितना टाइम आपको दिया गया है, अगर अब से अगर स्टार्ट किया जाए तैयारी, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में आपका है ना तैयारी को कोई रोक लगा सकता है। तो आप लोग सिर्फ तैयारी में जान दिखाइए। समय मिला है तो आप लोग उस पर क्या कीजिए, काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाकर रिजल्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम आपका डेट निकल गया है उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होगा। कोरोना वायरस इतना हो गया है कि आने वाला समय में मतलब कि ख़त्म होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा। फॉर्म भराया है, फिलअप हुआ है तो कैंसिल तो नहीं हो सकता है, पोस्टपोन होगा, है ना, पर कैंसिल नहीं होगा। तो आप लोग अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, कितना आप तैयार हो रहे हो, वो तैयारी वहाँ दिखाना है। समय मिला है तो इस समय को अपने आप का कितना तैयार कर रहे हो उसको, ताकि आप जब एक बार समय मिलेगा आपको एग्जाम में बैठने का, तो आप कितना उसको करके आओगे। मतलब एक बार में आपको बना सकते हो, एक बार में निकाल सकते हो, उतना तैयार हो कि नहीं हो, यही चीज़ दिखाना, यही तैयारी दिखाना है। तो अभी जो समय मिला है तो फालतू चीज़ों में ना गंवाए उसको, सही चीज़ों पर लगाए उसको, तब जाकर रिजल्ट आएगा। और आने वाला समय में आपको है ना जो आप चाहोगे वह आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का सेशन पर। आज का सेशन है रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट 6, ठीक है। बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग, क्वेश्चन दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है, ये सब क्वेश्चन ना जाने कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पूछना होगा रेलवे और एसएससी को, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं होगा उसके लिए पूछने के लिए। तो आप लोग चीज़ों का ध्यान दीजिए, ठीक है, और संभाल कर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक करके दीजिएगा, ताकि हम लोग को उत्साह मिलता रहे, मोटिवेट हम लोग रहे, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो को आप लोग बनाने का प्रयास हम लोग लगा रहे हैं, देते रहें आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कि रहीम के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं, ठीक है। रहीम के पास कुछ मुर्गी और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। इसमें दोनों की संख्या ही पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछा है आप लोग से। क्वेश्चन क्या है, मुर्गी है और कौन सा है, गाय है। तो मुर्गी को मान लेते हैं x, मुर्गियों की संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, और गाय की संख्या को मान लेते हैं y, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है कि सिरों की संख्या कितनी, 48 है। तो सिर दोनों में तो एक ही होगा, या तो गाय का सिर हो या फिर मुर्गी का सिर हो, तो सिर तो एक ही होगा दोनों में। तो एक कह सकते हैं x + y, मतलब सिरों की संख्या। अगर सिरों की संख्या निकाला जाए, सिरों की संख्या निकाला जाए तो x, मतलब मुर्गी में भी सिर एक होगा और गाय में भी सिर एक होगा। तो x + y बराबर के कितना दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर तो 48 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, पैरों की संख्या दिया हुआ है। क्या, पैरों की संख्या दिया हुआ है। पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या ध्यान दीजिए, तो मुर्गी में कितने पैर होते हैं, तो मुर्गी में होते हैं 2 पैर होते हैं, तो 2x लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद है ना y, गाय में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4y कर दीजिए। दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है, तो दोनों मिलाकर दिया हुआ 140। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सक रहे होंगे, ठीक है। 140 दिया हुआ है, ठीक है, 140 लिख दिए। अब दिख रहा है 2 इक्वेशन हमको मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकेंड मिल गया। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग को तो बहुत अच्छी तरह से आता होगा। इक्वल करते हैं, पूछ रहा है क्या, निकालने को क्या कह रहा है क्वेश्चन में निकालने को कह रहा है मुर्गियों की संख्या मतलब x निकालने को कह रहा है ना। तो y को अगर हम काट दें, y को अगर 0 कर दें, हम y को काट देंगे तो सिर्फ x का
एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। मुर्गी की संख्या निकालना है, तो मुर्गी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y को बराबर करेंगे। y को बराबर करने के लिए देखिए या 4y दिया हुआ है या सिर्फ y दिया हुआ है, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y के बराबर आ जाएगा। तो सिर्फ इसको बराबर करना है, इसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है हम लोग को। चलिए ठीक है, अब कर देते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई, जो 4 से मल्टीप्लाई किए हैं ये टोटल में होगा, ये टोटल में हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 टोटल में करेंगे तो 4 को x से करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 को y से करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर 4 को 48 से करेंगे तो कितना हो जाता है, तो 50 चौका करेंगे तो 200 हो जाएगा, 50 चौका 200 और यहाँ पर घटा दीजिए, है ना, कितना घटाना है, तो 2 चौके 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब नीचे वाले इक्वेशन में क्या दिया हुआ, नीचे वाले इक्वेशन में है ना 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, है ना, वही सेम टू सेम करना है। इसमें तो 4y दिया हुआ है ही, तब लिखेंगे तब तो कटेगा ये, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2x हो गया प्लस 4y हो जाएगा और बराबर 140 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन कर दिए। अब इक्वेशन सॉल्व करने को आता है ना, इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो प्लस है साइन उसका माइनस हो जाएगा। देखिए इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए ये प्लस वाई प्लस 4y और माइनस 4y दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y और माइनस 4y दोनों कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया, x वाला टर्म बच गया, तो वही तो निकालना है। 4x में से 2x को घटा दिए, अब इसका साइन प्लस नहीं, अब इसका साइन क्या माइनस रह गया, तो 4x में से 2x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब 192 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा 50 और 2 52 बचाएगा। 40 में 50 करेंगे 90 और 90 2 92 होता है, ठीक है। तो 52 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आ गया, तो x का वैल्यू निकल कर आ गया 26। ये देखिए मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। डिवाइड में जब हो जाएगा तो काट दीजिए 2 से, 26 बार में कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 26 आ गया। x का वैल्यू 26 आ गया। क्या कहना, निकालने के लिए क्या कह रहा था, मुर्गी की संख्या, मुर्गी क्या है, x है ना, तो x का वैल्यू निकाल दिए 26। तो कह सकते हैं मुर्गी की संख्या कितना है, तो मुर्गी की संख्या कितना है, 26 है। मुर्गी की संख्या 26 है। यहाँ से गाय का भी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं अगर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो। एग्जाम में कुछ भी निकालने के लिए पूछा जाएगा, गाय की संख्या भी निकालने पूछा जाएगा तो गाय की संख्या भी निकाल सकते हैं, मुर्गी की संख्या निकालने को कहेगा तो मुर्गी की संख्या निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर निकालने को कहेगा वो भी निकाल सकते हैं, दोनों का एडिशन निकालने के लिए बोलेगा वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो हर क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर एक तरह के क्वेश्चन आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोग को, तो सभी भाई बहनों को क्लियर होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई नहीं होगा जो सबको समझ में नहीं आया होगा, सबको समझ में आया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। जब मैं सेट को एनालाइज कर रहा था तो बार बार ऐसे क्वेश्चन को मैंने देखा था। तो ये सब क्वेश्चन बनने के लायक है क्वेश्चन आप लोग के, तो आप लोग देखिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पढ़कर समझाते। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या है। मतलब एक इकाई वाला संख्या है, दूसरा दहाई वाला संख्या है। 2 नंबर दिया हुआ इकाई अंक और दहाई अंक के बारे में, और उसका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 7:1। तो क्या कह रहा है, तो वह संख्या क्या है, संख्या ही निकालना है। संख्या दिया हुआ नहीं है, फिर संख्या के बारे में है ना, संख्या 1 अधिक है कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो अंक वह इकाई के अंक से अधिक है, 1 अधिक है, मतलब दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो संख्या कितना है वो बताना है दोनों का। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इकाई अंक को चलिए मान लेते हैं हम लोग x। इकाई अंक को अगर मान लिया जाए x मान लें, और दहाई अंक को क्वेश्चन में कह रहा था कि दहाई अंक इकाई अंक से 1 अधिक है।
दहाई अंक इकाई अंक से एक अधिक है तो x + 1 कर दीजिए यहाँ पर, x + 1 हो गया यहाँ पर। देखिए इकाई अंक कितना हो गया तो x हो गया, और दहाई अंक x + 1 कह रहा था क्वेश्चन में, तो यही कह रहा था यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ संख्या हमको बनाना होगा। यहाँ से अगर दोनों मिलाकर अगर संख्या हम बनाएंगे तो संख्या कैसे बनाएंगे, संख्या कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे संख्या बनेगा, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अगर लिखा जाए 21 तो ये क्या है, 1 क्या है, तो 1 वंस है ना। और ये 2 क्या है, टेंस में आता है, ये टेंस में आता है, ये वंस में आता है। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है, 20, 2 का मतलब 20 हुआ। तो सेम टू सेम यहाँ दहाई का अंक कितना है, x + 1, तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दहाई का अंक नहीं हो जाएगा। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दहाई का अंक कितना दिया हुआ है, x + 1 दिया हुआ है। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दहाई का अंक हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इकाई अंक, इकाई अंक कहाँ आएगा, इसके बगल में आएगा। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक, दहाई अंक को 10 से मल्टीप्लाई किए, इकाई अंक तो इकलौता होता ही है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 को 1 से करेंगे तो 10x हो गया, प्लस 10 को 1 से करेंगे तो 10 हो गया, और प्लस ये कितना है, तो ये x है। ठीक है, 10x और x कितना हो जाएगा, 11x + 10। ये संख्या निकल कर आ गया, ये संख्या निकल कर आ गया, जो माना गया है ना इकाई अंक को दहाई अंक, उसका सिर्फ संख्या निकल कर आ गया ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हाँ, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच, है ना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या निकाल दिए। अब उस संख्या के मतलब कौन सी संख्या, यही इकाई अंक और दहाई अंक, इस संख्या के अंकों का योग के बीच अनुपात दिया हुआ है, दोनों के योग के बीच अनुपात दिया हुआ कितना, 7:1 है ना, दोनों के योग के बीच। ठीक है, ये देखिए पहले वाला संख्या जो निकाले कितना है, तो ये संख्या निकाले हुए हैं 11x + 10 निकाले हैं। ठीक है, और पहले वाला संख्या कितना है जो माने थे, तो ये है ना, x और x + 1 माने हैं, x + x + 1। क्वेश्चन तो यही कह रहा था, दोनों के योग, संख्या के अंकों के योग के बीच, संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात कितना दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ है 7:1 दिया हुआ है। यहाँ तो समझ में आ गया, जो संख्या दिया हुआ था, ये जो निकाले संख्या, ये संख्या और जो संख्या माने थे, है ना, उनका योग करने के बाद अनुपात दिया हुआ है, अनुपात में 7:1 लिख दिए हैं। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए किस क्या करेंगे, 11x + 10 को 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, 11x + 10 ही आएगा। अब बराबर कर देंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 2x हो जाएगा। तो 2x में 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और प्लस 7 को 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 11x इधर है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -11x। तो 14 में से 11 चला गया, कितना बचेगा, 3x बचेगा। 11 में से 14 में से 11x चला गया तो 3x बचेगा, 3x बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और 10 यहाँ देखिए 7 या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू 1 निकल कर आ गया। जब x का वैल्यू निकल कर आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा था निकालने को, तो वह संख्या क्या है, मतलब ये संख्या क्या है, एक्चुअली में ये निकालने को क्वेश्चन कह रहा था। ये संख्या है क्या, तो दिया हुआ x को हम लोग मान लिए थे x, है ना, पर संख्या है क्या ये बताना है। तो संख्या दोनों मिलाकर क्या है, ठीक है। तो संख्या निकाले कितना थे हम लोग, ये संख्या निकाले थे, क्या निकाले थे, 11x + 10 रखे थे, 11x + 10 रखे थे, ये संख्या रखे थे। एक्चुअली में संख्या है कितना ये बताना है, यही संख्या यही निकालना है। इसी को निकाल कर हम लोग संख्या बनाए थे 11x + 10, इसी को निकालना है। x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 11 × 1 और प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 × 11 और 10 करेंगे तो 21 आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। वो संख्या कितना है, वो संख्या है 21। ये करना था क्वेश्चन में। तो चीज़ें आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ पाओगे तो जल्दी से कर पाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक हैं, बनेंगे ही क्वेश्चन ये सब। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, जितना आप काम करोगे उतना इसके क्वेश्चन जितना बनेगा, रिपीट होगा, तो आप लोग कर पाओगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाता है? क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति हैं, फर्स्ट व्यक्ति और सेकेंड व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति हैं, उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, है ना, किए गए उत्पादन का 33.1/3% किए गए उत्पादन का, और दूसरे भी दो व्यक्ति द्वारा कितना उत्पादन का 50% बराबर है। जो उत्पादन करता है दोनों का इक्वल है। फर्स्ट कितना 33.3% उत्पादन करता है, दूसरा कितना 50% उत्पादन करता है, दोनों बराबर है। तो फर्स्ट कितना उत्पादन करता है, फर्स्ट को मान लेते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट को मान लेते हैं x, सेकंड को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। मान लीजिए कितना उत्पादन करता है, x करता है, तो x का टोटल है ना, ये x मान ले टोटल उत्पादन करता है x, ये सेकंड टोटल उत्पादन करता है y, है ना। तो इसका कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो इसका करता है 33.1/3%। तो 33.1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। इस परसेंटेज वाला चैप्टर में मैंने बताया था कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग जल्दी से। तो क्या कर सकते थे हम लोग, 1/3 लिख सकते थे। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो, 1 ऐड कर दीजिए, 100 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, और ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं, नीचे 100 आता है। अब ये 100 कैंसिल हो गया, तो बच क्या आ गया 1/3, वही तो लिखे थे हम 1/3। 1/3 यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1/3 कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, अब बी का कह रहा है, मतलब दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादन का कितना प्रतिशत किया जाता है, दोनों बराबर है, 50% किया जाता है। तो 50%, ध्यान दीजिएगा, 50% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 50% को लिख सकते हैं 1/2, 50/100 कर दीजिए, और गुना कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50% का रहा है, तो 50% को डायरेक्ट कर दीजिए 100, है ना। 50 से कम 50, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, y का 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x/3 आ जाएगा यहाँ पर y/2 आ जाएगा। दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से x और y का वैल्यू हमको निकालना है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसके बाद दूसरा व्यक्ति द्वारा 1500 पेज बनाया जाता है, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाता है, ठीक है। टोटल दूसरा व्यक्ति कितना पेज बनाता है, 1500 बनाता है। तो पहले x और y का हमको वैल्यू निकालना होगा ना। ये y को इधर लेकर आ जाइए, है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, ये तो समझ गए हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x है और ये देखिए ऊपर में है, तो इधर अगर इक्वल टू के बाएं साइड लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ऊपर है तो इधर आ जाएगा, नीचे पर आ जाएगा, ठीक है, बराबर में। अब ये देखिए नीचे है, अगर इसको दाहिने साइड भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे 2 तो लिखा हुआ है ना। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि y प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, y का वैल्यू कितना है, तो 2 का मतलब कह सकते हैं कि 2 का मतलब 1500 होगा। जब 2 का मतलब 1500 होगा तो 1 का मतलब कितना होगा, तो 1500/2 हो जाएगा, ठीक है। 1500/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, है ना, 750 हो जाएगा। जब 1 का मतलब होता है 750, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x का मतलब x पहला व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, कितना पेज बनाता है, ये बताना है। तो x सिर्फ x का निकाल दिए, x का वैल्यू कितना है, तो 3 है, 3 का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 750 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 15 का 5 कैरी 1, 3 × 21 और 1 22 हो जाएगा। मतलब कि 2250 निकल कर इतना पेज है ना, ये फर्स्ट व्यक्ति क्या करता है, बनाता है, 2250 पेज बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बहुत अच्छी तरह से। 3 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया बहुत अच्छी तरह, आप लोग इसको संभाल कर रखिएगा, है ना।
और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रखिएगा, ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिर आपको मिलेंगे नहीं दोबारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? 5:2 है। यदि इस मिश्रित धातु के 17 kg 500 ग्राम में 1.250 kg जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? इससे पहले वाले पार्ट में मैंने ये सब क्वेश्चन करवाया है ना। हुबहू तो क्वेश्चन नहीं करवाया है मैंने, पर इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन करवाया है मैंने। अगर नहीं देखे हैं तो 5वां पार्ट में मैंने करवाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पार्ट 5 में ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सा हो? क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्या करा? मिश्रित धातु में है ना, मिश्रित धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है। तांबा का अनुपात दिया हुआ है और जस्ता का अनुपात दिया हुआ, ठीक है। कितना दिया हुआ है दोनों का अनुपात? दोनों का अनुपात दिया हुआ 5:2 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इस मिश्रित धातु के 17 kg 500 ग्राम में, इस मिश्रित धातु के 17 kg 500 ग्राम में 1.25 kg जस्ता मिला दिया जाए, मतलब मिश्रित धातु कितना है? तो 17 kg 500 ग्राम ये क्या है? मिश्रित धातु है। दोनों मिलाकर कितना है? 17 kg 500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इसमें 1.250 जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का नया अनुपात क्या होगा? अगर जस्ता मिला दिया तो यहाँ से हम जस्ता निकाल सकते हैं, यहाँ से हम जस्ता निकाल सकते हैं। अगर जस्ता यहाँ से अगर निकालेंगे हम तो जस्ता कितना होगा? निकल जाएगा। तो जस्ता कितना है? यहाँ पर 2 दिया हुआ है। दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? तो 7 हो रहा है। टोटल मिश्रण कितना का है? 17 kg 500 को हम लोग लिख सकते हैं 17,500। दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं हम लोग ना। अब इसको ग्राम में बोल सकते हैं हम लोग ना। 17 7 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 बचे 35 हो जाएगा और 00 उतर जाएगा, है ना। तो 25 दूना कितना हो गया? 50 हो गया और 00 ये आ जाएगा। इतना क्या है? ग्राम हो गया। इतना ग्राम जस्ता है, इतना ग्राम जस्ता हो गया। अब यहाँ से तांबा भी निकालने के लिए कहा जाएगा, तांबा निकालने के लिए बोला जाएगा। तांबा कितना है? तो 5 है। टोटल मिलाकर कितना है? तो 7 है ना। और मिश्रण कितना का है? तो 17,500 का है। अब इसको काट दीजिए। कितना बार में कटा था? 2500 बार में कटा था, ठीक है। अब ये 25 25 125 हो जाएगा और 00 लगा देंगे। इतना ग्राम क्या है? तो तांबा है। तांबा निकल गया, जस्ता निकल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? 1.250 अगर kg जस्ता और मिला दिया जाए, मतलब इसमें जस्ता में अगर और मिला दिया जाए 1.250 ग्राम, है ना, जस्ता मिला दिया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1250 ग्राम, है ना। 1 kg में दिया हुआ है 1.250 kg दिया हुआ है। वहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से पॉइंट हटा दिए तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 1250 ग्राम। तो पहले से निकाले थे हम लोग कितना? जस्ता निकाले थे 5000 ग्राम और मिलाना कितना है? तो 1250 ग्राम मिलाना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 5000 1000 6250 6250 ग्राम टोटल क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। 6250 ग्राम जब जस्ता हो गया और तांबा दिया हुआ है तो उसके बाद ही तो क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों का नया अनुपात बनेगा क्या चीज? दोनों का नया अनुपात क्या बनेगा? दोनों का नया अनुपात, दोनों का देखिए नया अनुपात क्या बनेगा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था क्या, है ना, तांबा और जस्ता का अनुपात। तांबा कितना है? तो 12500 है तांबा और दोनों का अनुपात, ठीक है। और उसके बाद जस्ता का जो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 6250 ग्राम ये नया जस्ता का अनुपात है, ठीक है। अब ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 6250 को दोगुना करेंगे तो 12500 आ जाएगा। 250 का दोगुना 500, 6000 का दोगुना 12000 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बार में होगा और ये 2 बार में होगा। तो अनुपात दोनों का कितना निकल कर आ गया? तो दोनों का अनुपात 2:1 के रूप में नया अनुपात आ गया। ये क्या है? नया अनुपात है। ये नया अनुपात दोनों का निकल कर आ गया। तो चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये भी समझ में आ गया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। सिर्फ नहीं पढ़ोगे तो ये कोई भी चीज़ नहीं करेंगे तो वो हार्ड लगता है। करने लग जाओगे तो आसान लगता है। कुछ दिन दिक्कत होता है, फिर आने वाला समय में आपको इतना आराम मिलेगा ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको लड़ना होगा अपनी कमियों से, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि एक आभूषण, हाँ उसी जैसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, ठीक है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है तथा शेष कोई और धातु है, ठीक है। चांदी दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ है, चांदी कितना है, तो चांदी 2.5 ग्राम है, चांदी 2.5 ग्राम दिया हुआ है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2.5 ग्राम चांदी है, शुद्ध चांदी है, और शेष कोई अन्य मेटल है। वो कौन सा मेटल है पता नहीं है, ठीक है, कौन सा मेटल वो पता नहीं है। तो शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या है, दोनों का अनुपात क्या निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। और टोटल आभूषण कितना मिश्रण का है, तो 12.5 ग्राम का है, 12.5 ग्राम का ये है। अब ये कितना है ना, अब ये निकालना, शुद्ध चांदी तथा इस धातु के अनुपात क्या है ये निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जब टोटल दिया हुआ है, इसमें से एक हमको दे दिया गया है कि ये 2.5 ग्राम है और टोटल 12.5 ग्राम है, ये कितना होगा नहीं बता सकते हम लोग। 12.5 में से 2.5 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा, है ना। 0.5 कैंसिल हो गया, 12 में से 2 चला गया, तो कितना आ गया, 10 ग्राम अन्य मेटल है, जो भी है पदार्थ है अन्य, वो क्या है, 10 ग्राम है। अब दोनों का क्या निकालना, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 10, है ना। 5 से काट दीजिए तो हो गया 25 बटा नीचे 10 दहिया 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, दोनों का अनुपात कितना आ गया, तो 1:4 निकाल कर दोनों का आ गया। यही तो करना था, ज़्यादा समय नहीं लगा। क्वेश्चन इजी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे लेवल भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट तरफ चलते हैं, क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 बोतलों में रखे मिश्रणों के दूध और पानी का अनुपात, 3 बोतल है जिसमें मिश्रणों का दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, क्रम से 4:3 है ना, 5:4 और 7:6 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रणों को एक टब में मिला दिया जाए, 3 बोतल में दिया हुआ दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है ना। 3 बोतल है जिसमें पानी और दूध मिलाया हुआ है। पहले बोतल में कितना है, 4:3 है। दूसरे बोतल में कितना है, 5:4 है। और तीसरे बोतल में 7:6 दिया हुआ है। यदि तीनों बोतलों को मिश्रणों को एक टब में मिला दिया जाए, मतलब उड़ेल दिया जाए, डाल दिया जाए, तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात टोटल होगा कितना, ये पूछ रहा है, ठीक है। 3 है, 3 बोतल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। 3 बोतल है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दूध और पानी का दिया हुआ। तो पहले क्या दिया हुआ था, पहले दूध दिया, उसके बाद पानी का दिया हुआ है। पहले दूध का अनुपात है, उसके बाद पानी का अनुपात है, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है। पहले बोतल में कितना दूध है और पानी कितना है, तो 4:3 है, 4:3 है। दूसरे बोतल में कितना दिया हुआ है, तो दूसरे बोतल में 5:4 दिया हुआ, 5:4 लिख लीजिए। तीसरे बोतल में कितना दिया हुआ है, 7:6 दिया हुआ, लिख लीजिए। सब कुछ लिख दिए हम लोग। अब क्या उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब ये अगर इस तीनों को मिला करके एक बर्तन में अगर हम डाल दिया जाए, है ना, डाल दिया जाए, तो क्या होगा, दूध कितना होगा, पानी कितना होगा, निकाल देंगे हम लोग कैसे, है ना। चलिए दूध का पहले निकालते हैं, पहले दूध निकालते हैं, उसके बाद हम लोग पानी निकालते हैं, ठीक है। चलिए दूध निकालते हैं। दूध कितना हो जाएगा, अगर दूध निकाला जाए टोटल दूध कितना उस बर्तन में उड़ेला गया, कितना दूध उड़ेला गया, मतलब कितना दूध डाला गया, वो अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कि 4 दूध कितना दिया हुआ, अनुपात में 4 दिया हुआ, दोनों मिलाकर कितना है, दोनों मिलाकर 7 है, लिख दीजिए। प्लस ये तो फर्स्ट बर्तन का निकाल दिए। अब सेकेंड बर्तन में कितना दिया हुआ दूध, 5 दिया हुआ है, दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है, तो 9 होगा। प्लस थर्ड बर्तन में कितना दूध है, 7 है, दोनों मिलाकर कितना है, दोनों मिलाकर 13 है, ठीक है। दोनों का अनुपात कह रहा है, अनुपात, दोनों का अनुपात का साइन दे दिए। ये तो दूध का निकाल दिए, अब निकालना है किसका, अब निकालना है पानी का। पानी का भी वो निकाल देते हैं। पानी कितना है यहाँ पर, 3 है पानी। अब इस साइड चलते हैं, 3 पानी है, दोनों मिलाकर कितना है, तो 7 है। अनुपात नहीं, प्लस होगा। उसके बाद है ना, यहाँ पानी कितना है दूसरे बोतल में, तो 4 है। टोटल कितना है, तो 9 है। प्लस तीसरे बोतल में कितना है, 6 है। टोटल कितना है, 13 है, ठीक है। निकल कर आ गया। यहाँ दूध और पानी का अनुपात है, ये क्या है, दूध और
ये दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात। दूध टोटल इतना है और पानी टोटल इतना है उस मिश्रण में, मतलब जब डाला गया बर्तन में तो दोनों मिलाकर इतना अनुपात में आ गया। क्वेश्चन तो यही निकालने को कह रहा था, इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यही बताना था, यही निकालने को कह रहा था। तो ज़्यादा ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं कह सकते, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, तुरंत बन जाएगा, मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर क्वेश्चन पे काम किए हैं तो। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन इजी था क्वेश्चन, ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा इजी, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो आपका पार्ट है पार्ट 6, ये आपका लास्ट होने वाला है, ठीक है, पार्ट 6 लास्ट होगा और कल जो होगा एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं। जो भी चैप्टर आप चाहते हो आप सिर्फ कमेंट करो, मैं वो चैप्टर लेकर आऊँगा। जैसी आपकी ज़रूरत होगा वैसा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आप पहले इच्छा तो जाहिर करो, आप कमेंट तो करो कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, समय है आप लोग के पास, कमेंट कीजिए, मैं देखूँगा कमेंट को और उस अगले जो भी चैप्टर लेकर आऊँगा उसी को मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से मैं बताऊँगा, पूरे पहले मेरी बेसिक पहले समझा लूँगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलूँगा। और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं सब क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे लेकर के आऊँगा आप लोग के सामने, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान से रखिए, उसको संभाल कर, ताकि आगे आप सही कर सके। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जितने समय में, हाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन बड़ा है पर बनेगा बहुत छोटा। ये क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है 7 नंबर पर बनेगा बहुत छोटा। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। मतलब जितने समय खरगोश है और कुत्ता है, ध्यान दीजिएगा, खरगोश है और कुत्ता दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में, है ना, कुत्ता 3 छलांग लगाता है। ये 5 छलांग लगाता है और कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है। इसको पहले कर देते हैं, उसके बाद इसको बाद में कर देते हैं। 5 छलांग कुत्ता को पहले कर देते हैं और खरगोश को बाद में कर देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है कि एक खरगोश 5 छलांग जब लगाता है तो कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है। ये 3 छलांग लगाता है, ये छलांगे हैं, छलांगे लगाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। कुत्ते के द्वारा एक छलांग में लगाई गई, कुत्ते के द्वारा जो एक छलांग लगाया गया ना, वो खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, खरगोश के 3 छलांग के, ये खरगोश का है, 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते के द्वारा एक छलांग है ना, और खरगोश के 3 छलांग के क्या है, बराबर है। यही तो मेन समझना है, इस क्वेश्चन में यही मेन समझना है। कुत्ता का एक छलांग है ना, खरगोश के 3 छलांग बराबर है। तो खरगोश दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग बराबर है। तो कुत्ता का जब दिया है 3, है ना, तो कुत्ता का जब दिया हुआ 3, एक छलांग 3, है ना, 3 खरगोश के बराबर है। इस कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता का जब 3 दिया हुआ है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों के बराबर नहीं हो जाएगा। यही तो करना है। इस कितना आ जाएगा, गुना करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, और ये पर कितना आ जाएगा, बराबर का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब इसको अनुपात निकाल दीजिए तो अनुपात तो हो गया 9:5। यही तो करना था क्वेश्चन में, मेन ये समझना था। ये लाइन समझ में आ गया तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा था, है ना, तुरंत बन गया। ये कितना निकल कर आ गया, 9:5 निकल कर आ गया, 9:5। तो क्वेश्चन ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा, और जितने भी रेशियो प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन थे मुझे लगता है कि मैंने सब क्वेश्चन आपको करवा दिया है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है आपका। जो भी बुक होगा वो बुक से बनाने का प्रयास कीजिए। हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता आप उसको कमेंट में डालिए। मैं आपको जब अगला सेशन जब स्टार्ट करूंगा मैं उसमें पहले आपको क्वेश्चन को बता दूंगा, उसके बाद ही उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा मैं,
ठीक है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। आप सिर्फ है ना अपना मेहनत में जान दिखाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और तरह तरह की इधर की बातें आप लोग मत कीजिए और आप लोग सिर्फ अपने तैयारी में जान दिखाइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।